हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको सुंदर समय दिया है। आज की सुबह दिए कि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। अब प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा कान बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, हम इस अध्याय के अंत में हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके अंतिम 11, 12, 13, 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि आज हम इस अध्याय को समाप्त करें और परमेश्वर की महिमा कान बन सके। परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़कर उसकी महिमा कर सकें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके 11 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे की देखभाल, उचित देखभाल करें। उचित देखभाल करना जिससे कि हमारा ये जीवन और अधिक बहुमूल्य जीवन बन जाए, जिससे कि बहुतों के लिए और अधिक आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। इसलिए पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। उचित देखभाल। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर आत्मा से भरकर उसकी सेवकाई करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने सुंदर सुबह में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को धन्य कह सकें। इस सुबह के वक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आएँ और प्रभु अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हम आपके साथ बैठकर आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति को देख पाएँ। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे ताकि परमेश्वर हम पूरी तरह से आपके प्रेम में बने रहकर आपकी महिमा को देख पाएँ। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश को संभाल, देश पर आशीष दे प्रभु जी। सही निर्णय लेने में पिता परमेश्वर लोगों की मदद करें ताकि सही व्यक्ति चुनकर सामने आ जाए और उसके द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। सही प्रधानमंत्री मिले, आदर आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बड़े आदर के साथ प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को, सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा का, हर एक को अपनी सुरक्षा का एहसास दे। कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है तो उनकी सुधि ले ताकि परमेश्वर वो पूरी तरह से स्वस्थ रहकर आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। अंत में जब हम इस
अध्याय के अंत में है। तो पौलुस इस बात को कहता है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो। मेरे और आपके जीवन में आनंदित रहने की बात करता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, ताकि हम सब बातों में परमेश्वर को महिमा देते चले। आनंदित रहने का मतलब है आपके चेहरे पर रौनक हो। आनंदित रहने का मतलब है कि आप शाइन करें। परमेश्वर आपके चेहरे पर शाइन करना चाहता है, ताकि आप आनंदित रहकर आगे बढ़े और परमेश्वर आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता जाए। और इसलिए वो कहता है कि भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। मसीह में आने का मतलब यह है, जब आप मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जब आप सच्चाई का जीवन लेकर चलना चाहते हैं, जैसे मसीह ने अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत किया, वैसे ही आपको और मुझे भी इस पृथ्वी पर वो जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम प्रभु के साथ उस जीवन को जी सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। और इसलिए कहता है, यदि आप आनंदित रहते हैं तो सिद्ध बनते चले जाओ, सिद्ध बनते चले जाओ। और जब आप सिद्ध बनते जाएंगे, परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर लेता चला जाएगा, ताकि आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और सिद्ध बनकर प्रभु की महिमा करते जाएं। ढाढ़स बांधो। कई बार निराशा आती है, लेकिन प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, एक ही मन रहो। परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा है, यदि दो व्यक्ति एक मन के हो जाए तो जो चाहो वो उनके लिए हो जाएगा। जो चाहो, ये विश्वास की वो कदर है जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत होकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मन रखो। जब भाइयों के साथ मुलाकात करते हैं, जब भाइयों के साथ संगति करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रभु के साथ एक होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। और एक मन रखो, एक मन रखो, मेल से रहो। आज शैतान नहीं चाहता कि लोग मेल से रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप मेल मिलाप का जीवन जिए, परंतु शैतान हमें इस बात के लिए उभारता है कि हमारे अंदर बखेड़े रहें, बीच में एक दीवार रहे जो हमें एक होने ना दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर एक दूसरे के साथ रहकर आशीष तो देना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कान बनते जाएं। इसलिए प्रियो कहता है, सुविधा के लिए परमेश्वर की प्रशंसा हो, पर अधीन ना हो। कई लोग अधीन होना नहीं चाहते हैं। कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार, यही हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, यही हमारा वो साधन हो कि हम इस आदर्श में जीवन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करना चाहता है, ताकि आप उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते जाएं। इसलिए कहता है, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, अभिवादन करो। पवित्रता को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। और उसके बाद कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये अभिवादन
पौलुस कर रहा है, ताकि हम इस अभिवादन को लेकर अपने जीवन में उन्नति करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, आज हमने यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त किया है। दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय समाप्त होता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस YouTube चैनल पर जुड़े रहे। आपने इस वचन को सुना है, इस वचन को पढ़ा है, देखा है। परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। कल फिर हम नए अध्याय को लेकर, नई किताब को लेकर, गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पुस्तक को लेकर हम फिर से इस अध्ययन को जारी रखेंगे, ताकि प्रभु इसके द्वारा भी आपको उत्तम आशीष दे। प्रभु आप सब पर बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं।